मतलब मुझे कह रहा तू मतलब है मेरी कैप्टेंसी में इंडियन टीम में तू खेलता रहा, मुझे तू कह रहा है मेरा तू पेट देख कितना मैं मोटा हो गया हूं, तू मुझे समझा रहा है। अच्छी फॉर्म तो पहले जमाने में थी जब भाई वो कोई 17-18 साल से जब उन्होंने कैरियर का स्टार्ट लिया था। पाकिस्तान के मैच में मशहूर होते हैं वो भी डिफरेंट शॉट खेलने की वजह से कि भाई उसे अपनी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और पाकिस्तान की भी आने वाली नस्लें याद रखेंगे कि इसने ये छक्का मारा कैसे। क्राउड सारा वो पहले ही जनाब इतना ऑफेंस हुए थे कि उन्होंने भाई रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटा के वाओ एक लंबे से नोट को नकुश करने के बाद मोहम्मद आमिर भाई ने जनाब रिटायरमेंट से वापसी का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिख दिया है कि मैं अपनी टीम के लिए हमेशा से ये ख्वाब था मेरा कि मैं अपनी टीम के लिए अवेलेबल रहूं। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं अपने वर्ल्ड कप के लिए आने वाली टीम में अवेलेबल हूं। सो भाई बेहतरीन एक तो खुशी हुई है। वैसे मैं पिछले 2 साल से देख रहा था कि आमिर भाई की फॉर्म थी कहाँ, लेकिन खैर अच्छी फॉर्म तो पहले जमाने में थी जब भाई वो कोई 17-18 साल से जब उन्होंने कैरियर का स्टार्ट लिया था और फिर जब आते साथ ही उन्होंने तबाही मचाई थी और फिर एक बुरा हादसा पेश आ गया था। खैर पुरानी बातें हैं, मट्टी पाओ। पीएसएल ने भाई हमें 2 प्लेयर्स को बना के दे दिया, एक है इमाद वसीम, दूसरा है जनाब मोहम्मद आमिर इज बैक। आमिर के सन्स जो है वो अब लाइन में आ जाओ भाई, क्योंकि अब देखने वाला वर्ल्ड कप है, क्योंकि आमिर इज बैक। हमें 4 जो है वो पेस अटैक मिल चुका है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन सा प्लेयर इसकी जगह पे ऐड करेंगे। शाहीन भी इन्होंने ऐड कर दिया, हारिस भी और नसीम शाह भी और आमिर भी। ऐसे इस कैटेगरी में कौन से पेस अटैक में तुम लोगों को बेहतर लगता है? हारिस को तो मेरे ख्याल में रेस्ट करो भाई, क्योंकि जितनी कोई अच्छी शॉट्स खेलते हैं ना ओपोनेंट्स इसकी बॉल्स पे, वो मेरे ख्याल में उन्होंने अपने पूरे कैरियर में नहीं खेले होंगे। 2 प्लेयर जो इंडिया के, एक विराट कोहली और एक हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के मैच में मशहूर होते हैं वो भी डिफरेंट शॉट खेलने की वजह से। हार्दिक पांड्या को मैं स्पेशल शॉट आउट करना चाहूंगा भाई, जब भी उसने स्कोर किया पाकिस्तान के खिलाफ ही स्कोर किया है। इसी तरह विराट कोहली भी अपने कैरियर की ऐसी शॉट्स हारिस रऊफ की बॉल पे खेल देता है कि भाई उसे अपनी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और पाकिस्तान की भी आने वाली नस्लें याद रखेंगे कि इसने ये छक्का मारा कैसे। तो हारिस भाई को मेरे ख्याल में रेस्ट कराओ भाई। क्रिक इन्फो भी यही सामने पेश कर रहा है कि भाई ये 4 पेस अटैक के साथ पाकिस्तान इस मैदान में उतरेगा। तो मेरे ख्याल में चारों को इक्कुट पड़ने वाली है, सिर्फ नसीम शाह और आमिर को, क्योंकि आमिर जो है वो इस पीएसएल के अंदर अच्छी बॉलिंग तो कर रहा था, क्योंकि पिछले जो 2 साल में लेजेंड लीग के अंदर उसने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया मेरे ख्याल में, क्योंकि उसमें वहां पे भी उसको छक्के पड़ रहे थे, वो भी उस क्रिकेटर से पड़ रहे थे जो रिटायर्ड हो चुके हैं। एक अच्छी बात है कि आमिर इस बैक, आमिर की फॉर्म का आना पीएसएल में और इस वर्ल्ड कप में बहुत जरूरी है। हमें हमारा वैसे ही पेस अटैक जो है मोशन उसको लगे हुए, तो आमिर आ गया तो बहुत अच्छा हुआ। क्रिक इन्फो ने ये इन्फॉर्मेशन सामने रखी है कि नसीम शाह और हारिस रऊफ और ये पेस अटैक है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि न्यू बॉल का बॉल कौन कराएगा, तो जो पुराना बॉल हो जाएगा उससे ओवर कौन कराएगा। मोहम्मद आमिर भी न्यू क्यों कराता है, शाहीन भी न्यू से कराता है, हारिस भी न्यू से कराता है और नसीम भी न्यू से कराता है। किस तरह इनको गडमड करेंगे, कौन आगे कराएगा बॉल कौन पीछे कराएगा। खैर मेरे ख्याल में हारिस रऊफ को तो रेस्ट करवाना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो शाहीन भाई की भी जरूरत नहीं है हमें भाई इस तरह का कैप्टन, और खैर वो तो कैप्टन भी बना, उसने तो भाई खेलना ही खेलना है। इसकी जगह ऑफर हुई थी भाई रिजवान भाई को, तो रिजू भाई ने अपने यार बाबर भाई की वजह से कैप्टनी से इनकार कर दिया कि मैं कैप्टन नहीं बनता। वो भी मतलब वो होते ना, ये मेरा लंगोटिया यार है, इसके बगैर जो ये नहीं करेगा मैं भी नहीं करूंगा। भाई रिजवान भाई आप भी कुछ ख्याल कर लो, पूरी टीम जो है वो यूं ही लड़खड़ा रही है तुम्हें। अगर वो ऑफर कर रहे हैं कैप्टनसी की तो भाई फटाफट पेशकश ले लो, शाहीन को रेस्ट करवा के किसी और बॉलर को ऐड करो। पता नहीं भाई क्या करते हो। उम्मीद तो अच्छी है इस वर्ल्ड कप में एक हमारा पेस अटैक तो तकरीबन नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बॉलर्स में भी इमाद वसीम ऑलराउंडर पे हैं, इफ्तिखार भी 1-2 अच्छे ओवर डाल लेता है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है ऑब्वियसली, और शादाब को फिर कहां ऐड करेंगे। खैर अब हम बात कर लेते हैं जनाब आईपीएल सीजन की जो कि चल रहा है। मुंबई इंडियंस पांड्या जी की और रोहित शर्मा का मैच है जो कि पहला मैच था और देखने लायक था। गुजरात का गिल्ली वाले टीम के साथ मैच था और पांड्या जी हार चुके हैं और वो लान तान हुई है। खैर दूसरे मैच की भी बात कर लेते हैं। दूसरा मैच जो था वो आरसीबी और पंजाब किंग्स यानी कि विराट कोहली और शिखर धवन का था, जिसमें विराट कोहली ने भाई दोबारा फॉर्म उसकी आ गई है। तो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है मुंबई इंडियंस और गुजरात का मैच हुआ था, जिसमें जनाब पांड्या को इतनी गालियां पड़ी हैं, क्राउड सारा वो पहले ही जनाब इतना ऑफेंस हुए थे कि उन्होंने भाई रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा के पांड्या जी को कैप्टन बना दिया था। पांड्या जी ने भाई अपनी कसर निकाली है, उसने कहा तुम लोग अगर ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मैदान में तुम लोगों से बदला लूंगा। उसने क्या किया, वो गालियां खाई हैं पूरे क्राउड से। उसने कहा कि भाई जिस बंदे के लिए तुम लड़ रहे हो उसको मैं जनाब वो जलील करूंगा बाउंड्री के ऊपर। उसने वही किया भाई, उसने रोहित शर्मा को इशारा किया चल तू जा उस लॉन्ग ऑन की बाउंड्री पे पीछे खड़ा हो। रोहित शर्मा भी कह रहा है कि मैं मतलब मुझे कह रहा तू मतलब है मेरी कैप्टेंसी में इंडियन टीम में तू खेलता रहा, मुझे तू कह रहा है मेरा तू पेट देख कितना मैं मोटा हो गया, तू मुझे समझा रहा है। दोनों के दरमियान तकरार चल रहा था और फिर क्राउड भी जनाब इतना गुस्से में था पांड्या पे, और पांड्या भी मैच हार चुका है। 162 पे आउट हो गए थे, खैर कोई चला भी नहीं है। पांड्या ने परफॉर्मेंस भी गंदी दिखाई, एक एंड में आया और ऊपर से उसने कोई एक छक्का मारा है, पता नहीं आज एक चौका मारा, 11 रन बनाए हैं। उसके बाद गिल्ली ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कोई 30 के करीब रन बनाए हैं और 168 टारगेट था, कोई ज्यादा टारगेट तो नहीं था। खैर फिर भी हार
हार गए पांड्या। भाई पांड्या को बद्दुआ लगी है रोहित शर्मा की, तुम मानो ना मानो। वैसे देखा जाए तो रोहित शर्मा को भी चाहिए था कि भाई वो एक प्रॉपर वे से आता, उसे कहना चाहिए था कि भाई मैं अपनी कैप्टनसी से हट रहा हूं, पांड्या को कैप्टन बना दे। उसने भी कहा कि चलो जो मर्जी करना करो। उन्होंने भी उसे बेइज्जत किया है और फिर पूरा जो क्राउड जो मुंबई इंडियन फैंस था उन्होंने भाई रोहित शर्मा की साइड ली है और पांड्या के खिलाफ हो गए हैं। पांड्या को बद्दुआ का शिकार कर दिया है और पांड्या जो है वो कोने में बैठ कर रो रहा है पवेलियन में और यही दुआ कर रहा है कि मैं कोई मैच जीत के रोहित शर्मा का मुंह बंद कर दूं और क्राउड का मुंह बंद कर दूं। पांड्या जी ने भी ना कसम खाई हुई थी, उसने भी कहा था जितना तुम लोग शर्मा को फेवर देते हो उतना ही मैं तुम लोगों को जलील करूंगा। ऊपर से खैर बॉलिंग भी आई पांड्या ने। पांड्या समझ रहा था कि मैं हूं डेल स्टेन ख्वाबों का, तो उसने भाई पहले जो है वो पावर प्ले के अंदर ओवर कराने की कोशिश की है। पहले ओवर में भी चौके खाए, दूसरे ओवर में भी चौके खाए। तुम मानो ना मानो आईपीएल के अंदर इन दोनों को देखने का बहुत ही मजा आने वाला है भाई। ये इन दोनों जो आपस में लड़ने वाले हैं, दोनों की आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। शर्मा को जलील करेगा जनाब पांड्या, पांड्या ने बदला लेना है और फिर जब शर्मा की बारी आएगी शर्मा ने भी पांड्या को नहीं छोड़ना। आईपीएल का सीजन इसी तरह चलेगा और मजा तो आएगा भाई देखने का। पांड्या जी की थर्ड क्लास कैप्टनसी को एक दफा फिर से सलाम। मैं हैरान था कि उसने बुमराह, इसके पास इतना बेहतरीन इंडिया का बॉलर इसके पास मौजूद था जो कि अच्छी बॉलिंग करा रहा था, बाद में उसको ओवर करा रहा है। पावर प्ले के अंदर खुद आके कुट खा रहा है, लेकिन भाई इसने कसम खाई थी कि मैंने अच्छे बॉलर को नहीं खिलाना था। बुमराह जनाब सेकंड ओवर में मतलब पावर प्ले के बाद भी आया, कोई 7वां ओवर था, उसमें भी उसने पहले ओवर के अंदर विकेट ले ली है, दूसरे ओवर के अंदर भी उसने विकेट ले ली है। पांड्या सलाम तुझे भाई, जिस तरह तू जा रहा है खिलाफ। पहला मैच जो है मुंबई इंडियंस हार चुके हैं और हमेशा की तरह उन्होंने मेरे ख्याल में कैप्टनसी चेंज की है, तो उन्होंने कहा हम साबित करेंगे कोई गंदा कैप्टन है। थर्ड क्लास कैप्टनसी की वजह से अपने मुंह से जीत जो है वो उनको थाली में रख के गिल्ली को दे दी है। खैर अगर बात करें स्टेडियम की तो भाई स्टेडियम जो है वो भरे हुए हैं और तबाही किस्म के भरे हुए हैं, मतलब मजा तो आ रहा है। इतना तो मेरे ख्याल में पूरे पीएसएल फाइनल में इतना क्राउड नहीं था जितना जनाब इनके मैचेस में क्राउड है। तो भाई आबादी भी तो है ना। खैर मजा तो आ रहा है भाई, क्राउड का शोर और फिर ऊपर से फैन फॉलोइंग। खैर उससे एक पिछला मैच हुआ जिसमें जनाब लखनऊ और राजस्थान रॉयल्स का, जिसमें लखनऊ जीत चुका है और सैमसन ने मारा है 82 के रन से। उसने भाई अच्छी इनिंग खेल के 190 प्लस स्कोर ले जाया है। दूसरी तरफ से राहुल और निकोलस पुरान ने 50 मारी। राहुल ने कोई वही वनडे वाली इनिंग खेल दी है और पुरान जो है वो एंड तक करने की जोर लगा रहा था, अपनी कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी टीम को पार लगा दूं। लेकिन हम ऐसे रन्स का क्या करें भाई, जब मतलब टीम हार रही है, आप भी हार जाते, मतलब किसी को कैच ही दे दो, समझ आ जाए कि भाई किसी का कैच में इजाफा हो जाए। लेकिन राहुल जब उसने वनडे की इनिंग खेल के एक दफा टीम को अपनी जो है वो खुडे लाइन लगा दिया है। कल जो मैच हुआ है पंजाब किंग और आरसीबी, और क्या फॉर्म आ गई है कोहली की। भाई कोहली वंस अगेन बैक, भाई सिंगल हैंडेडली मैच को ले गया है और रन चेस किया है। 77 रन की इनिंग खेली है 49 बॉल्स पे। पिछले मैच पे उस पर तनकीद कर रहे थे कि भाई स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, उसने इस मैच में अपने आप को साबित कर दिया है और तबाही इनिंग्स खेल के गया है। कौन से उन्होंने रन चेस कर लिया है, शिखर धवन खड़े रहे कुछ देर, उसने भी कोई वनडे की इनिंग खेली है। मैं वैसे शिखर धवन की इनिंग देखने के लिए बैठा था क्योंकि काफी टाइम हो गया था उसकी इनिंग देखे हुए। वो भाई एक अच्छा प्लेयर था, लेकिन अब तो वो खत्म हुआ था जिस तरह वो खेल रहा था। और बात करें तो दूसरी तरफ उसका साथ भी कोई नहीं दे रहा था। पंजाब किंग की तरफ से धवन और जयतेश ने कोई स्कोर अच्छे किए एंड में, उसी वजह से कोई 170 प्लस स्कोर किया है। लेकिन भाई कोहली इनकी उम्मीदों पर पानी फेर गया है और डेनिश कार्तिक भी एंड में अच्छा खेला है। बेहतरीन तो मैच हो रहे हैं। आरसीबी जीत चुका है, मेरे ख्याल में एक मैच ये चेन्नई से हारे भी हैं और एक जो है वो अब जीत चुके हैं। खैर आईपीएल सीजन मई तक जा रहा है तो देखने का मजा तो आएगा। उसके बाद जून में जनाब वर्ल्ड कप होगा और वर्ल्ड कप 9 जून को आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है। तो भाई बिगेस्ट राइवलरी दोबारा से सामने को देखने को मिलेगी और आमिर की फॉर्म आ गई है। आमिर को देखने के लिए पूरी दुनिया जनाब बैठेगी और अगर आमिर ने चुस मार दे तो भाई आमिर भाई आप बाहर ही बैठो तो ठीक लगते हो। ठीक हो गया, मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह Donner l'argent, il m'a dit viens mon gars, t'as 500 pro. 1, 2, 3, c'est qui disent